जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका हमारे चैनल नॉलेज एक्शन पॉइंट में एक बार से आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो बात करने वाला हूँ यूपी प्लस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाला हूँ। काफ़ी समय हो गया, आपकी आंसर की भी जारी हो गई, लेकिन अभी तक जो है रिवाइज्ड आंसर की नहीं आई है। और दूसरी चीज़, रिजल्ट का भी अभी कोई पता नहीं है। सबसे ज़्यादा बच्चे इसी चीज़ को लेकर के हैं, हमारी जो है रिवाइज्ड आंसर की कब तक जारी होगी, हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। तो और मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बताया था, उसमें क्या कट ऑफ गई थी, डीवी के लिए क्या कट ऑफ गई थी, और उसमें जो है आपका फाइनल क्या कट ऑफ गई थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिएगा, वो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है ना। तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपका इतना स्कोर है तो आप अपना रनिंग शुरू कर दीजिए। लेकिन फिर भी बच्चे बार बार इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा उनके मन में ये हो गया कि हमारा अभी इसमें जो है हम स्कोर हमारा रहेगा कि हमारा जो है इसमें डीवी में हमारा नाम आएगा नहीं आएगा, तभी हम रनिंग करें। मेरे पास काफ़ी जो है बहन भाइयों के कमेंट आए हैं, तो बार बार मेरे से कमेंट करके यही पूछ रहे हैं कि भाई हमारा इतना स्कोर है, हम रनिंग करें या ना करें। मतलब उनके मन में इतना कन्फ्यूज़न है कि वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो आज इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसमें ही मैं आपको रनिंग के रिगार्डिंग, और दूसरा इसमें जो है आपका जब डीवी होगा उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, किस तरीके से पूरा पीएसटी में क्या क्या प्रोसेस रहती है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। रिजल्ट कब तक आने वाला है, सारी जानकारी इसमें आपको मिलेगी। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। जो साथी चैनल पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कोई भी जैसे अपडेट होती है तो सबसे पहले मैं उसमें डालता हूँ, अब वहाँ से भी इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी री एग्जाम हुआ था, जो कि ये भर्ती की बात करूं तो ये सबसे बड़ी भर्ती है अब तक की, 60,244। ये 60,244 पर भर्ती हुई है। अभी इसकी आंसर की भी ऑफिशियली जारी कर दी है। तो आंसर की जारी होने के बाद अब सभी को वेट ये है कि आपका जो है रिजल्ट है वो कब तक जारी कर दिया जाएगा, रिवाइज्ड आंसर की कब तक आएगी, और मेन चीज़ जो है वो है कट ऑफ को लेकर के, क्या कट ऑफ रहेगी कि हम जो है रनिंग की फॉर फोकस करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रनिंग के लिए मैंने आपसे पहले भी बोल रखा है कि अगर आपका देखिए, अगर जो रनिंग के लिए अगर आपका 85 से 90 के बीच में अगर आपका स्कोर भी है तो भी, ये मैंने आपको क्वेश्चंस बोले हैं, अगर आपका इतना बनना है तो आप बिना सोचे समझे कोई भी जो है अपनी रनिंग कर दिए। ये मैं आपको यूआर कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ। एक चीज़ बताओ, ये जनरल वालों के लिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो अब आप खुद ही इस चीज़ को लेकर के समझ जाएंगे कि आपका जो है इससे नीचे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जितने भी हैं और जितनी भी फीमेल कैटेगरी हैं वो सभी जो है इसमें आते हैं, और अपना जो है फिजिकल की रनिंग की तैयारी कीजिए। अभी देखिए, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि मैं आपसे पहले भी बोलता रहा हूँ, शुरुआत से ही मैंने आपको बोला है कि देखिए आपका जो फिजिकल है वो बहुत नॉर्मल नहीं है। अभी आपने देखा ही होगा एसएससी जीडी के जो फिजिकल चल रहे हैं उसमें क्या कंडीशन रही है, मतलब कितना बुरा हाल है, बच्चे काफ़ी जो है उसमें बाहर हो रहे हैं। तो आप उससे कुछ समझिए। मैं आपसे बार बार बोलता रहा हूँ कि भाई इसका जो फिजिकल है वो बहुत नॉर्मल नहीं है, इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये इसमें सबसे ज़्यादा देखिएगा आप जो है फिजिकल में ही बच्चा बाहर होगा। लेकिन आप बातों को समझ ही नहीं रहे हैं, बस यही सोच के चल रहे हैं यार हमारा इसमें होगा नहीं होगा, क्योंकि आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी इसमें आ जाते हैं। आप ये सोचते हैं यार उसने तो हमसे ये बोला है कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं, हमारा तो हम अब रनिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से बोल रहा हूँ कि अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं ना, तो आप बिना सोचे समझे किसी की बातों में ना आए हुए अपना फिजिकल की तैयारी कीजिए। क्योंकि देखिए, जब एक बार लिस्ट में आपका नाम आएगा, फिर आप ये सोचेंगे यार मेरा तो लिस्ट में नाम आ गया, मैंने रनिंग की तैयारी करी नहीं, फिर आपका रनिंग जो है फिजिकल की डेट भी आ जाएगी, फिर आप दिखेंगे इधर उधर, फिर आप क्या हुआ हम क्या करें। तो देखिए, इस चीज़ के लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। देखिए, मैं ये बोलता हूँ आपसे कि आपका मान लीजिए इसमें, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, एक बार को मान के ये चलिए कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आप मान लीजिए 1 घंटा भी अपना अगर दे रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है, आपका यार फिजिकल अगर अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, उसमें क्या आपको परेशानी है। तो आप अपना देखिए, उस चीज़ को ना लेकर के इस चीज़ को लिए बेनिफिट रहेगा, आपकी बॉडी जो है बिल्कुल एकदम बढ़िया रहेगी, तो उसमें क्या परेशानी है। तो आप सभी से मैं अभी भी ये कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक रनिंग शुरू नहीं करी है वो रनिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए अगर अब नहीं आपने अभी भी अगर आप नहीं जागे ना, तो फिर आपके लिए आगे बहुत प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। ठीक है ना। क्योंकि आपको 4800 मीटर की है, इसमें मैं आपको दोबारा से बता दूं कि 4800 मीटर देखिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग है, 4.8 किलोमीटर की रनिंग है, जो कि आपकी मेल कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है ना, मेल कैंडिडेट्स के लिए है, और ये आपको 25 मिनट में यहाँ पर आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है। वहीं मैं फीमेल्स की बात करूँ तो 2.4 किलोमीटर की यहाँ पर रनिंग रहेगी आपकी, ये फीमेल के लिए है,
और जो इसमें जो आपको टाइम मिलने वाला है वो 14 मिनट इसमें आपको समय मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अभी आपने इसमें देखा होगा, तो देखिए यहाँ पर तो आपको 4800 किलोमीटर मतलब 4.8 किलोमीटर है और यहाँ पर 25 मिनट आपको समय मिल रहा है। और जीडी में आप देखेंगे ना, तो जीडी में तो आपको कितना समय मिलता है पता है, पूरा 5 किलोमीटर की रनिंग रहती है और वहाँ पर सिर्फ आपको 24 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप सभी से मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ कि देखिए आप अपना जीडी का ही जो अभी आपका फिजिकल चल रहा है उसको ही देखकर आप समझ जाइए। बहुत बच्चा जो है फिजिकल में बाहर हो रहा है, ठीक है ना। और आप देखेंगे इस बार भी जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का जब आपका यहाँ पर रनिंग होगी ना, तो इसमें भी काफ़ी बच्चा फिजिकल में ही बाहर होगा। तो मैं आप सभी से बार बार बोलता आ रहा हूँ कि अपना फिजिकल की तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, किसी की भी बातों में भरोसा मत कीजिए। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं, अगर इससे भी कम है, तब भी आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, किसी की बातों में मत आइएगा, ठीक है ना। तो जिन्होंने अभी तक तैयार फिजिकल रनिंग शुरू नहीं किया तो अभी से रनिंग शुरू कर दीजिए। ये मैंने आपको जो बताया है वो जनरल वालों के लिए बताया है। अब बार बार ये कमेंट करके मत पूछिएगा कि भाई हमारा इतना स्कोर है तो हम रनिंग करें या ना करें। अगर आपका देखिए इसके अंडर में आ रहा है, इससे अगर कम भी है तब भी आप कीजिए। ये मैंने जनरल की बताई है, तो आपकी ओबीसी एससी एसटी इनकी तो इस जनरल से कम ही जाती है ना, तो फिर आप इस चीज़ को लेकर के क्यों परेशान है। मैं जनरल वाले के लिए ये बोल रहा हूँ ऑफिशियली, ठीक है ना। तो आप सभी से मैं बस यही गुजारिश करूंगा कि अगर आपका इतना स्कोर अगर बनना है तो आप अपना जो है यहाँ पर रनिंग की तैयारी कीजिए, बिल्कुल भी बातों को मत सोचिए। कोई भी अगर आपसे ये कहता है कि आपकी शिफ्ट इजी थी या आपका जो है इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप उनकी बातों को मत सोचिए। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ इसमें मेरा सिलेक्शन होगा और मैं अपनी जो है तैयारी अच्छे से करूँगा, चाहे लास्ट में जो भी हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर इतना है तो आप अपना तैयारी कीजिए। अब मैं बात करता हूँ आपके डीवी और पीएसटी में। तो देखिए सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करता हूँ कि इसमें जो है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए होते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए होता है। पहला आपका चाहिए यहाँ पर 10th की मार्कशीट। क्या चाहिए? 10th की मार्कशीट, ठीक है ना। 10th की मार्कशीट चाहिए। देखिए जो अभी क्या होता है, अभी आपके में पहले क्या होता था, जो 10th की मार्कशीट जो होती थी उसमें आपका सनद जो है एक अलग से आती थी, लेकिन अब क्या होता है, अब जितनी भी आपकी मार्कशीट आती है उसमें ही सनद लगी हुई आती है, तो अलग से आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो जिनका पहले अगर 10th की है तो उनके लिए 10th और 10th की सनद जो है लगा दीजिए, और नहीं तो वैसे अब जिनके पास है एक ही में तो उनको कोई वो नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए? दूसरी चाहिए आपको 12th की मार्कशीट, ठीक है ना। क्या चाहिए? 12th की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। तीसरा वही, इसमें भी वही है, 12th की मार्कशीट। जिनकी पहले सनद अलग अलग से आती थी तो वो सनद भी इसमें लगाइएगा, ठीक है। तीसरा यहां पर आधार कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है। क्या चीज चाहिए? आधार कार्ड चाहिए तीसरा। चौथा यहां पर आपको चाहिए डोमिसाइल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है ना। क्या चाहिए? डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे हम बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है ना। क्या चाहिए? निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। पांचवा आपके पास क्या होना चाहिए? ये आपके पास होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जिसे हम बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र, ठीक है ना। ये ओबीसी, एससी और एसटी वाले कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज आपको चाहिए होती हैं। और हाँ एक चीज और आपके लिए चाहिए यहाँ पर, एक हाँ जो ईडब्ल्यूएस जिन्होंने लगाया है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्लस इनको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो ये चीज आप ले जाइएगा। और आपका एक और चीज है यहाँ पर फोटो, फोटो कम से कम आप अपना 10 बनवा के लेकर के जाइएगा। तो ये मेन चीज है, ये आपके पास, ये चीज तो आपके पास होनी चाहिए। देखिए सभी के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? 10th की 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए और ये फोटो। ये तो ऑफिशियली चाहे जनरल हो चाहे किसी भी कैटेगरी से, ये तो मेन आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए। और ओबीसी वालों के लिए बात कर दूँ तो यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और ये जो है आपका ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स है, इनको आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल। दूसरा इनके कम से कम आप अब यहाँ पर जो है 2 से 3 सेट यहाँ पर आप बनवा के चाहिएगा। कितना? 2 से 3 सेट बना करके लेके जाइएगा। ये आपको मेन बहुत ज़रूरी रहते हैं।
तो ये मेन चीज़ें हैं, इनके कम से कम 2 से 3 सेट बनाइए, 2 से 3 फोटोकॉपी करवाइएगा। और इसमें आपके लिए जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसमें और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, तो देखिए इसमें आपका एक तो यहाँ पर एडमिट कार्ड जो रहेगा वो उसी के टाइम पर यहाँ पर निकलेगा, ठीक है ना। एडमिट कार्ड रहेगा, उसका क्या रहेगा, एडमिट कार्ड। ये आपका जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा तो उस टाइम एडमिट कार्ड निकल कर आएगा नया। एक आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट आती है, डॉक्यूमेंट लिस्ट निकल कर आती है, वो आपकी जब ही निकलेगी जब आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी होगा। और आपका क्या लेके जाना है यहाँ पर, एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपको उस टाइम भी मिल जाएगा जब आपका ये यहाँ पर एडमिट कार्ड निकलेगा, तो ये उस टाइम भी आपका यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर चाहिए होती हैं उस टाइम के लिए। एक चीज़ और मांगते हैं वहाँ पर, आपका जो है ये होती है आपकी क्या चीज़ मांगी जाती है, ये आपका मांगा जाता है यहाँ पर जिसे बोलते हैं हम चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है ना, जिसे हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो ये आपका चाहिए होता है। एक आपका एफिडेविट। एफिडेविट कब लगता है, एफिडेविट आपको लगाना होता है ये जब चाहिए होता है जब आपका ये जब होता है जब आपके फॉर्म में थोड़ी छोटी मोटी मिस्टेक होती है, तो उसके लिए आपको एफिडेविट लगाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10th की मार्कशीट, क्या क्या चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए। 10th की मार्कशीट अगर आपके पास इसी में जो सनद में ही अगर आपके पास एनरोल है तो ठीक है, नहीं तो जिनके पास पहले सनद और मार्कशीट अलग आती थी तो ये आपको ओरिजिनल लेके जानी है। 12th की भी आपके पास ओरिजिनल लेके जानी है, 12th की मार्कशीट और सनद। आधार कार्ड लेके जाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है, निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। ओबीसी SC ST वालों के लिए ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट, जिन्होंने जो जनरल 10% जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेना, और इनकम सर्टिफिकेट भी लेके चाहिएगा। और यहाँ पर फोटो, और हाँ एक चीज़ और इसमें है, आप अपना पैन कार्ड और लेके जाइएगा, ठीक है ना, पैन कार्ड। और मैं आपसे कहूँगा कम से कम 2 ID तो आप लेके जाइएगा। एक तो आपका आधार कार्ड है ही है, इसके साथ में एक एक्स्ट्रा ID भी अपने साथ में लेके जाइएगा। होता क्या है कि कभी कभी वहाँ पर आपका जो है ID, वहाँ पर ये बोलते हैं कि दूसरी ID भी आप दिखाइए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कभी कभी वहाँ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आप अपना आधार कार्ड के साथ कोई दूसरी भी ID है वहाँ पर लेके जाइए, जैसे आपका जो जैसे हम बोलते हैं ड्राइव लाइसेंस लेके जाइएगा, ठीक है ना। तो फोटो ID आपको कोई भी आपके पास हो, आप वोटर ID भी लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी आपके पास हो तो वो आप यहाँ पर लेकर के जाइएगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, और कम से कम इनके 2 से 3 सेट यहाँ पर बनवा के लेके जाइएगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहेंगे, क्योंकि कम से कम मान लीजिए अगर आपके पास वैसे तो वहाँ पर एक सेट ही जमा होता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उससे आप अगर एक सेट में कोई दिक्कत आती है तो आपके पास एक एक्स्ट्रा वहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर बहुत ही ज़रूरत होंगे। अब बात करते हैं हम PST में। PST में देखिए क्या होता है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपका PST होगी, मतलब कि आपका वहाँ पर क्या होगा, हाइट होगा, चेस्ट होगा, हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट वगैरह हो जाएगा, और वहाँ पर फिर आपकी रनिंग कराई जाएगी। रनिंग के लिए आपका जैसे मेल कैंडिडेट्स के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, और 2.4 किलोमीटर फीमेल कैटेगरी जो कि 14 मिनट में होगा। इसमें आपका जो है ग्राउंड पर आपकी रनिंग होती है, जिसमें कि 400 मीटर का जो है ग्राउंड होता है। कितने का, ये 400 मीटर का यहाँ पर ये ग्राउंड रहेगा, ठीक है। जिसमें कि आपको कितने चक्कर लगाने होंगे, ये 12 जो है यहाँ पर 12 राउंड्स यहाँ पर आपको लगाने रहते हैं, ठीक है ना। और होता कैसे है कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए जैसे स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसके दोनों साइडों में यहाँ पर आपकी क्या लगी होंगी, मशीन्स लगी होंगी, और आपके पैरों में या फिर आपके हाथों में कहीं पे भी आपकी जो है वहाँ पर चिप बांध दी जाएंगी। फिर जैसे ही, और यहाँ पर ये मैट पड़ा होगा, जैसे ही आप इस पर पैर रखेंगे तुरंत ही आपका यहाँ पर टाइमर चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक साथ सभी बच्चों को खड़ा कर दिया और वहाँ से किसी के लिए एक टाइमर चालू कर दिया स्टॉप वॉच में, और सभी का टाइम यहाँ पर स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं है, जब तक आप इस मैट पर पैर नहीं रखेंगे तब तक आपका यहाँ पर जो है ये टाइम स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें जो है हर बच्चे का अलग अलग टाइम स्टार्ट होता है। अगर आप जब तक इसको आप क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आपका इसमें टाइम नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। तो यही आपका होने वाला है, इस तरीके से पूरी प्रोसेस होगी। अब आपके रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि रिजल्ट आपका कब तक जारी हो सकता है। तो देखिए रिजल्ट आपका जो है अब जल्दी कभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए अब सितंबर जा चुका है, तो अब आपका जो रिजल्ट की मैं बात कर लूँ तो रिजल्ट आपका जो है यहाँ पर ये आपको अक्टूबर के, मैंने आपको पहले भी बोलता आ रहा हूँ, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको रिजल्ट आपको जल्दी ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो परेशान मत होइएगा। अब अपना जो है जितनी भी अभी आपके पास अगर जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो उसको तैयार करा लीजिए। और अगर आपके पास कोई भी अगर
किसी भी अगर आपके मार्कशीट वगैरह में आपने जो फॉर्म भरते समय या कोई भी अगर आपकी मिस्टेक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट से मैच नहीं हो रहे तो उसको ठीक करा लीजिएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी यूपी प्लस कांस्टेबल के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई भी अगर डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसमें अगर आपस में डिस्कशन करना चाहे डिस्कशन कर सकते हैं। मेरे से कोई भी अगर क्वेरी है तो आप उससे भी वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको, आई होप मैंने जो भी आपको सारी चीज़ समझाई अगर आपको अच्छी लगी हो तो जो है कमेंट बॉक्स में थम्स अप करिएगा। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।